हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑटोमेशन कम्युनिटी। आज हम इस वीडियो में एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जो पुश बटन के बारे में है। तो शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 24। When switch 1 or switch 2 is turned on and then turned off, then solenoid will be on, and then when switch 1 or switch 2 are turned on and then turned off, then solenoid will be off। यानी कि दो पुश बटन्स है, यानी कि दोनों में से अगर हम एक को पहली बारी प्रेस और रिलीज करेंगे तो सोलिनॉइड ऑन हो जाएगा, और जब हम दोनों में से किसी भी स्विच को दूसरी बारी प्रेस और रिलीज करेंगे तो सोलिनॉइड ऑफ हो जाएगा। तो इस एग्जाम्पल के लिए हम नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स और नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट दोनों का यूज करेंगे, और उसके साथ साथ हम मेमोरी बिट्स और लैचिंग को भी इंप्लीमेंट करेंगे। तो अब हम इको स्ट्रक्चर मैशिंग एक्सपर्ट बेसिक ओपन करेंगे और वहां पर इस एग्जाम्पल के लिए लैडर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो मैं इको स्ट्रक्चर मैशिंग एक्सपर्ट बेसिक ओपन करूंगा। रीड प्रोटेक्शन और राइट प्रोटेक्शन दोनों इनएक्टिव रखेंगे और फिर अप्लाई पे क्लिक करेंगे। फिर प्रोग्रामिंग टैब पे जाएंगे और यहीं पर हम लैडर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो मैं फुल स्क्रीन मोड सेट करूंगा और फिर जूम इन करूंगा। तो सबसे पहले मैं एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट स्विच 1 के लिए यूज करूंगा। तो मैं इसको एड्रेस दूंगा i0.0 और मैं इसको सिंबल दूंगा स्विच 1। उसके बाद मैं एक और नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यूज करूंगा स्विच 2 के लिए। तो इसका एड्रेस होगा i0.1 और इसको मैं सिंबल दूंगा स्विच 2। यस। और उसके बाद मैं एक कॉइल को भी इंसर्ट करूंगा जो मेमोरी बिट के लिए हम यूज करेंगे। इसको मैं ऐसे ज्वाइन करूंगा, ऐसे और लॉजिक गेट इंप्लीमेंट हो गया। तो ये जो कॉइल है वो एक मेमोरी बिट होगी और जिसका एड्रेस होगा M0, और इसी M0 को हम यूज करेंगे और एक रंग में एज नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट, और एक कॉइल को भी इंसर्ट करेंगे जो सॉलिनॉइड के लिए यूज होगी। तो ये होगा M0 और ये जो कॉइल होगी ये सोलेनॉइड के लिए यूज करेंगे। तो इसका एड्रेस होगा Q0.0 और मैं इसको सिंबल दूंगा सोलेनॉइड। और इस सोलेनॉइड को हम यहाँ पर लैच करेंगे। तो मैं एक और नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूंगा और इसको पैरेलली M0 के साथ कनेक्ट करूंगा, और फिर इसके बाद मैं इसको एड्रेस दूंगा Q0.0। तो क्या होगा, जब दोनों में से एक स्विच को ऑन करेंगे तो M0 ऑन हो जाएगा, और जब M0 ऑन हो जाएगा तो सोलेनॉइड ऑन हो जाएगा। और जब मैं उस स्विच को बंद करूंगा तो M0 बंद हो जाएगा, लेकिन यहां पर लैचिंग की वजह से सोलेनॉइड ऑन ही रहेगा। अब इसके बाद मैं एक और रंग ऐड करूंगा यहां पर। तो यहां पर मैं एक नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूंगा M0 के लिए, यानी कि M0 बंद हो गया, यानी कि जो स्विच हमने ऑन किया होगा वो फिर जब ऑफ हो जाएगा, और उसके बाद जब सोलिनॉइड ऑन हुआ होगा तो Q0.0, यानी कि स्विच को हमने फिर रिलीज किया और सोलिनॉइड ऑन हो गया। तो उसकी वजह से एक और मेमोरी बिट एक्टिवेट हो गई जिसका नाम होगा M1, जिसका एड्रेस होगा M1, और उसी M1 को हम यहां पर लैच करेंगे। तो मैं इसको एड्रेस दूंगा M1, और उसके बाद इसी M1 को हम यूज करेंगे यहां पर। यहां पर मैं एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूंगा M0, यानी कि M0 मतलब स्विच को और एक बारी हम प्रेस करेंगे, लेकिन ये जो M1 है वो भी ऑन होना चाहिए पहले ही। तो यहां पर हम M1 को भी एज नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यूज करेंगे। उसके बाद एक कॉइल को भी इंसर्ट करेंगे हम यहाँ पर जो होगा M2, और इस M2 को हम यहाँ पर लैच करेंगे। तो मैं एक और नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूंगा और इसको मैं ऐसे कनेक्ट करूंगा। तो इसका एड्रेस होगा M2। तो क्या होगा, जब स्विच 1 या स्विच 2 को हम ऑन करेंगे तो M0 ऑन हो गया,
जब M0 ऑन हो गया तो सोलेनोइड भी ऑन हो गया। और फिर जब हम उसको बंद करेंगे तो M0 बंद हो गया। तो M0 बंद हो गया तो यहाँ से करंट फ्लो होगी और सोलेनोइड भी ऑन हो गया तो M1 ऑन हो गया। और जब M1 ऑन हो गया और फिर जब M0 फिर से ऑन हो गया, यानी कि स्विच को हम और एक बारी ऑन करेंगे तो उसकी वजह से M2 ऑन हो जाएगा और इस M2 की वजह से ये सोलेनोइड बंद होना चाहिए। तो यहाँ पर हम M2 एज नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज करेंगे। तो इसको मैं एड्रेस दूंगा M2। तो मैं एग्जिट फुल स्क्रीन मोड करूंगा, कमीशनिंग में जाके सिमुलेटर लॉन्च करूंगा। सिमुलेटर को लॉन्च करने के बाद मैं कंट्रोलर को भी स्टार्ट करूंगा और फिर ओके पे क्लिक करूंगा, फिर वापस प्रोग्रामिंग और फुल स्क्रीन मोड। तो क्या होगा, जब मैं फॉर एग्जांपल स्विच 1 को प्रेस करूंगा तो M0 ऑन हो गया और इस M0 की वजह से सोलेनोइड ऑन हो गया। और जब मैं इसको रिलीज करूंगा तो M0 तो ऑफ हो गया लेकिन सोलेनोइड ऑन ही रहा। और ये जो M0 है ये ऑफ हो गया स्विच के रिलीज करने की वजह से। तो यहां से करंट फ्लो हो गया और M1 ट्रू हो गया। तो यहां पर M1 स्टोर कर रहा है डेटा कि एक बारी स्विच को प्रेस और रिलीज किया गया, पुश बटन को प्रेस और रिलीज किया गया। तो यहां पर ये M2 ऑन कब होगा, जब फिर से M0 ऑन हो जाएगा। और M0 कब ऑन हो जाएगा, जब फिर से स्विच पुश बटन ऑन हो जाएगा। जब मैं दूसरी बारी पुश बटन को प्रेस करूंगा तो M0 ऑन हो गया और M0 की वजह से M2 ऑन हो गया। और ये जो M2 है यहाँ पर एज नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है। तो यहाँ पर जब ये ट्रू हो गया तो सोलेनोइड बंद हो गया। तो मैं जब इसको रिलीज करूंगा तब भी सोलेनोइड बंद ही रहेगा। तो अब मैं अगर स्विच 2 का यूज करूंगा, अब स्विच 1 के बदले अगर मैं स्विच 2 को प्रेस करूंगा और फिर रिलीज करूंगा, जब मैं स्विच 2 को प्रेस करूंगा तो M0 ऑन हो गया और M0 की वजह से सोलेनोइड भी ऑन हो गया। और जब मैं रिलीज करूंगा तो M0 तो फॉल्स हो जाएगा लेकिन सोलेनोइड ऑन ही रहेगा। और फिर जब मैं दूसरी बार इसको प्रेस करूंगा तो M1 ऑन हो गया, उसकी वजह से M2 भी ऑन हो गया। और जब मैं इसको रिलीज करूंगा तो M2 ऑन ही रहा लेकिन यहाँ पर M2 की वजह से सोलेनोइड ऑफ हो गया। तो ये थी एग्जाम्पल पुश बटन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।